6 जो है ये जनजातीय क्षेत्रों को अपना अलग कानून बनाने का अधिकार देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पूरे बड़े लेवल पे नहीं देता है। ये देता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला लेवल पे जिस जिला में ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर इन्हीं लोगों की स्वायत्तता होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इन्हें अपनी स्वायत्तता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी जनजाति जो है, खासी जनजाति आज भी वहाँ मातृसत्तात्मक है। वहाँ पे तो बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें जैसे हम लोग का समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ पे लोग पिता का नाम बताते हैं, माता का नाम नहीं बताते। कोई पूछेगा किसके लड़के हो तो पिता का नाम बताएगा, लेकिन वहाँ माता का नाम। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी नर कंकाल रखे जाते हैं। अब भारतीय संविधान के हिसाब से अब नर कंकाल खोपड़ी नहीं रख सकते, तो वो जनजातीय क्षेत्र की होगा। तो वहाँ क्या है, शेड्यूल 6 कहता है कि जिस जिले में इस तरह के जनजातीय या बहुत पुराने ट्राइबल्स रहते हैं वहां उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए। जबकि देखिए 370 क्या था, पूरे राज्य को ऑटोनोमी दे देता था, पूरे राज्य को स्वायत्तता दे रहा था। लेकिन आर्टिकल 6 उस राज्य के अंदर कुछ खास एरियाज को मतलब अधिकार देता है। तो यही कहना है लद्दाख के लोगों का कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और ये पूरी पहाड़, पूरी इकोसिस्टम को नाश देंगे। इसलिए हमें शेड्यूल 6 दे दीजिए और शेड्यूल 6 में हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन एरिया ऑटोनोमस रहेगा। वो डिसाइड कर देंगे, जो हाईली सेंसिटिव जोन है उसको एडीसी में डाल देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि यहाँ कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो जिस जगहों को बचाना चाहते हैं, जैसे बिहार में, जैसे अगर कोई घाट है, बिहार की जितनी नदियां हैं उसके घाट पे छठ की पूजा होती है। पता चला कोई कंपनी आई और घाट को कह दिया कि हम इसको अपने लिए यूज करेंगे, छठ पूजा आप कहीं और करके दीजिए, बवाले हो जाएगा। तो हम लोग भी उसके लिए क्या कहेंगे कि भाई ये काम करो, तुम्हें कंपनी बनाना है तो ये छठ का जो घाट है ना, ये हम लोग के लिए छोड़ दो शेड्यूल 6 में, इसमें हम ही लोग का अपना ऑटोनोमस रहेगा। तो शेड्यूल 6 जो है ना 370 बहुत बड़े लेवल पे था, वो पुलिस वगैरह सबका अधिकार दे देता था, जबकि शेड्यूल 6 एक लिमिटेड अधिकार देता है। लेकिन शेड्यूल 6 में भी एक खराबी है, ये जनजातीय क्षेत्रों को ही दिया जाता है। अब लद्दाख में क्या है कि कुछ एरिया में तो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र है कुछ एरिया में, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां जनजातीय समस्या ना होके समस्या ये है कि इकोलॉजी और पर्यावरण को बचा के रखना है। तो हम लोग के लिए समस्या है कि शेड्यूल 6 ज्यादातर जनजातियों को कवर करता है, लेकिन लद्दाख में पर्यावरण को बचाना है। वरना अगर पर्यावरण को छोड़ देंगे तो जोशीमठ में क्या हुआ, उत्तराखंड में तबाही क्या हुआ, ऐसे ही लद्दाख में हो जाएगा। आज तक लद्दाख में इस तरह से तबाही नहीं देखने को मिली, क्योंकि वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो शेड्यूल 6 के अलावे भी एक रास्ता है, आर्टिकल 371। देखिए 370 तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह स्वतंत्रता देता था, जबकि 371 कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप किसी एरिया को स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहीं के लोग वहां का कानून बना सके, वहां के लिए स्पेशल कानून बनाना चाहते हैं, तो 371 के तहत A, B, C, D ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। बट ये 370 की तरफ पूरे स्टेट को आपके अंडर नहीं कर देगा। कोई स्टेट के अंदर कोई खास चीज को आप रोक सकते हैं। जैसे गुजरात में कोई एरिया है, जैसे कच्छ का एरिया सेंसिटिव है, तो 371 में डाल देंगे कि हाँ इस कच्छ के एरिया सेंसिटिव एरिया है, यहाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसी तरह से हालांकि ये चीजें 370 इतना हार्ड नहीं है, बट ये है कि किस खास एरिया को कर सकते हैं। अब इसमें ये रोक टोक नहीं है कि आप जनजातियों के लिए ही करिएगा, आप किसी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ एरियाज को स्पेशली किया गया था। 371A में ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया था नागालैंड के लोगों को कि कुछ खास एरिया में अपने ट्राइबल्स को रह सकते हैं। 371B में जो था वो असम में था, 371C के मणिपुर में, उसी तरह आंध्र प्रदेश में था। तो ऐसे ऐसे करके था, तो उसी में यहाँ पे 371B, C, D, E ऐसे करके है। तो हम लोग बेसिकली इसे जोड़ना चाहेंगे। अब सरकार इस बात का प्लान कर रही है कि लद्दाख को 371 के तहत जो जो मांगे हैं उनकी, कि हमारा नेचर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमारी नदियां दूषित नहीं होना चाहिए, यहाँ इतने फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, जब भी बिल्डिंग बनेगी तो कॉटेज शेप में बनेगी, तो वो सब चीजों को 371 के तहत जोड़ दिया जाएगा। वो एक अलग कानून ना होंगे, बल्कि वो एक अलग प्रावधान हो जाएगा कि अगर आपको जाना है तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। वो 370 इतना हार्ड नहीं होगा, वो जरूरी रहता है किसी भी चीज को बचा के रखने के लिए। हम लोगों को भी खड़े रहना होगा लद्दाख के लोगों के साथ, क्योंकि
लद्दाख के लोग हैं जो कारगिल में ही सबसे पहले सूचना उन्होंने ही दिया था। वो लद्दाख के लोग हैं, चाइना उनके लाख प्रलोभन दे देता है, वो कभी चाइना की ओर से नहीं जाते हैं। वो भारत के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहते हैं और हमेशा भारतीय सेना की मदद की है, चाहे वो रास्ता दिखाने में, चाहे उन्हें गुप्त सूचना देने में। तो लद्दाख के लोगों का जो कहना है, तो सरकार इसे 371 में रखने के लिए सोच रही है। और क्या मांग है कि जैसे